पंचायती राज के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के चुनाव हो, चूरू से महासचिव का चुनाव लड़ा था और वो चुनाव लड़ने के बाद में तारानगर विधानसभा से पंचायत समिति का भी मैंने चुनाव लड़ा। बुडानिया जी का हाथ हमारे सर पर हमेशा रहा है। बुडानिया जी के परिवार से हमारा निजी संबंध है और राजनीति में बुडानिया जी का बहुत सहयोग हमें मिला। परिवार से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता को जिले की कमान सौंपी गई। मेरे बड़े भाई कह सकता हूँ और हमारे चूरू के युवा सांसद एकदम एनर्जेटिक और सक्रिय राजनीति की भूमिका निभाने वाले हमारे सांसद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मंडेलिया परिवार के साथ हमारा घरेलू संबंध है, कोई गलत नहीं है। और जो युवा अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि सरकार को बेझिझक युवाओं की बात माननी चाहिए। बेरोजगारी की हो, चाहे बात भ्रष्टाचार की हो, चाहे बात नक्सलवाद की हो, तमाम तो भालरी के विकास के लिए हमेशा कटिबद्ध हूं। हमारा गाँव शिक्षा के क्षेत्र में कुछ पिछड़ा हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार, झलक जनता न्यूज में फिर से आज हम एक स्पेशल इंटरव्यू रखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हमारे तारानगर तहसील के भालेरी एक प्रकार से कह सकते हैं शहर, वहां से धरातल से जुड़े हुए असलम जी भाटी साहब, इनसे हम आज आपको मिलाएंगे। ये वर्तमान में चूरू जिले के अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और सबसे पहले हम इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और आपके और हमारे जो क्वेश्चन है इनसे हम पूछेंगे कि किस प्रकार से, कितनी की इनको खुशी है और किस प्रकार से पार्टी ने इनको जो जिम्मेदारी दी है। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपका चैनल झलक राजस्थान न्यूज का हमारी भालेरी की पवन धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आप आज हमारे पास आए और हमारी राय जानने के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरों की पार्टी थाने एक इन चीज के मैंने पकैसा अब थाने एक पद बाहर है वो दियो है, तो पिंग ऊपर मतलब के तरीके से थे ठहरोगा और के तरीके से जनता का जगह आप ऐसा मुद्दा है वह उठाने का प्रयास करोगा। से पहले आप क्वेश्चन ये देखो, आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आला हाईकमान ने और हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और जनाब एमडी चौबदार साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब और हमारे कांग्रेस के आला कमान ने मुझे चूरू जिले का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है अल्पसंख्यक विभाग का। तो आला कमान ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको मैं बड़ी बेखूबी से, बड़ी विनम्रता से निभाने की पूरी कोशिश करूंगा और पूरे चूरू जिले में कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को और पब्लिक के बीच में लेकर आगामी आने वाले जो हमारे इलेक्शन है, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, हम बड़ी बेखूबी से उसको निभाएंगे और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के अनुसार पूरे जिले में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। दूसरा हमारो से बड़ो मतलब एक क्वेश्चन है कि थे धरातल से काम अटों करना स्टार्ट करो पार्टी का माइन कद से थे जुड़िया और कितो संघर्ष करियो है पद के लिए। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी शुरुआती राजनीति वो छात्र राजनीति रही है। जब मैं कॉलेज में अध्ययन करता था तो 2001 में मैं लोहिया कॉलेज चूरू से महासचिव का चुनाव लड़ा था और वो चुनाव लड़ने के बाद में और उसी समय से मैंने छात्र राजनीति में कदम रखने के बाद में हमारे भालेरी पंचायत का चुनाव भी मैंने लड़ा और तारानगर विधानसभा से पंचायत समिति का भी मैंने चुनाव लड़ा। तो बहुत से चुनाव हमने फाइट किए और छात्र राजनीति से अभी तक हम एक एक्टिव राजनीति में सक्रिय हैं। दूसरा अपना बड़ो क्वेश्चन है कि जहाँ तारानगर का अपना विधायक साहब है नरेंद्र जी बुडानिया, पांगो मतलब कितो से रहे हो थाने पहुंच सब मतलब पद तक जाना। देखो, हमारे तारानगर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान नरेंद्र जी बुडानिया हमारे रहबर है और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि बुडानिया जी का हाथ हमारे सर पर हमेशा रहा है। 2010 की बात करूँ तो उस टाइम हमारे एमएलए साहब राज्यसभा में सांसद थे और उस टाइम मुझे संसद भवन लेके गए थे। बुडानिया जी से और बुडानिया जी के परिवार से हमारा निजी संबंध है और राजनीति में बुडानिया जी का बहुत सहयोग हमें मिला। और इस पद की बात करूं तो इस पद के लिए, जिला अध्यक्ष पद के लिए मुझे
हमारे चूरू जिले के तमाम कांग्रेस हाईकमान का बहुत सहयोग रहा। विशेषकर बुडानिया जी का भी सहयोग रहा और हमारे चूरू से विधानसभा प्रत्याशी रहे, लोकसभा प्रत्याशी रहे और हमारे रहबर, हमारी कौम के हीरो रफीक मंडेलिया जी का बहुत ज्यादा सम्मान मिला। और वैसे आपको मैं कहना चाहूंगा कि सभी विधायकों का मुझे सम्मान मिला, सभी की डिजायरें मेरे पक्ष में गई और इसीलिए मुझे एक कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता जो गांव में निवास करता है, भालरी में निवास करता है, एक मध्यम परिवार से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता को जिले की कमान सौंपी गई। दूसरो आपने ज्યાં चूरू का लोकप्रिय लाडला जी का एमपी साहब है राहुल जी कस्मा पांगा बारे में थारो की कहना है तुम्हारा? देखो, हमारे चूरू के लोकसभा सांसद और मेरे बड़े भाई कह सकता हूं और हमारे चूरू के युवा सांसद एकदम एनर्जेटिक और सक्रिय राजनीति की भूमिका निभाने वाले हमारे सांसद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जब से हमारे परिवार का हिस्सा बने सांसद साहब और आज तक वो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को बड़े मजबूती से उठाते हैं और लोकसभा में हर बात को बड़ी अहम तरीके से पेश करते हैं। और मैं सांसद साहब को यह कहना चाहूंगा कि युवा शक्ति है, यूथ को है, उनको आगे लेकर पार्टी में जोड़ने का काम करना चाहिए। चलो यूथ से एक क्वेश्चन बाद में पूछा। पहले एक आपने जी मतलब थे बताया कि चूरू का लोकप्रिय जी मतलब पूर्व विधायक है रफीक जी मंडेलिया साहब, पंगो भी एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चुनाव के पीछे चुनाव का मन भी बहुत ज्यादा चर्चित था। तो पांच जो मतलब थारो जी मतलब मेलजोल है बातें चिता करो क्या मतलब पंगो के व्यवहार था प्रति है? देखो, रफीक मंडेलिया जी और उनके वालिद साहब हाजी मकबूल मंडेलिया जी, देखो मंडेलिया जी परिवार के साथ, मंडेलिया परिवार के साथ हमारा घरेलू संबंध है। वैसे हमारे निजी रिश्तेदार भी हैं और हमारी कौम के रहबर है और हाजी जी के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा हमेशा से। जब मैं 2014 में भालेरी पंचायत समिति से कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा तो उन्होंने मुझे टिकट दिलवाने का काम किया और हाजी साहब के लिए हम तो उनके बेटे के समान है, मेरा बहुत लाड प्यार रखते हैं हाजी जी। और मैं तो हाजी जी की लंबी उम्र की दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, भगवान से, कि हाजी साहब एकदम स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, नेक रहे। और हम तो हाजी साहब को एक बार पुनः चूरू का विधायक देखना चाहते हैं, लेकिन क्या कहूँ आपको कि अभी तो उनका जो स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है और उम्र का भी तकाजा हो गया है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में चूरू से हमारे भावी विधायक रफीक मंडेलिया जी होंगे, उसमें कोई शक नहीं है और रफीक मंडेलिया की जीत निश्चित है। दूसरे एक अभी जहाँ मतलब पीछे आपने क्वेश्चन हो थे युवा के बारे में कहे हो, तो क्योंकि युवा थे भी खुद युवा हो और युवा के लिए वर्तमान समय में मैनिफेस्टो ज्यादा चर्चित है दिल्ली के अंदर जंतर मंदिर, तो पिंग बारे में थारो की कहना है? देख रहे हो थे भी राजनीति में जुड़ रहे हो चीज? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हिंदुस्तान के अंदर आज यूथ जनरेशन वो लगभग 70% है। 70% की जो यूथ जनरेशन है तो उसके बिना हमारे हिंदुस्तान का विकास संभव नहीं है। यूथ के बिना ये देश कुछ भी नहीं कर सकता है। और आपने याद किया कि आजकल 2 दिनों में जंतर मंतर पर जो बातें चल रही है, तो युवा लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं? युवा यह चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुधरे और वो अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम भी करते हैं। कि मैं तो सरकार से अनुरोध करता हूं कि युवा की बात माने। और जो पेपर लीक का मामला है तो पेपर लीक पर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और युवाओं की मांगे माननी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। युवा शक्ति के बढ़कर हिंदुस्तान में कोई शक्ति नहीं है। दूसरे एक जहाँ मतलब कह रहा है कि जहाँ अब अभिजीत जी बैठेगा तो बा मतलब शुरुआत के मैंने एक जो धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा मांगियो और वर्तमान में अब वो पीएम मोदी को इस्तीफा मांग रहे हैं। तो मतलब छोटे से लेकर और वो इतने पद तक चले गए हो, तो मतलब कांग्रेस पार्टी है बापा को साथ दे रही है कि एक चीज करें? देखो, मैं आपको ये बता देता हूँ, तो अभिजीत जी हो, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे हमारी यूथ जनरेशन हो, जंतर मंत्र पर धरना देना, आंदोलन करना, ये हर एक हिंदुस्तानी का मौलिक अधिकार होता है। सरकार से अपनी बात कहना, चाहे धरने के माध्यम से कह दो, चाहे आंदोलन के माध्यम से कह दो, इसमें कतई गलत नहीं है। और जो युवा अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि सरकार को बेझिझक युवाओं की बात माननी चाहिए। देखो, देश में प्रधानमंत्री और सरकारें कौन बनाते हैं? इस देश के नागरिक बनाते हैं। इस देश के नागरिक कौन है? 70% युवा शक्ति है। तो मैं तो कहता हूँ यूथ जनरेशन की मांग को तुरंत प्रभाव से मांगनी चाहिए, चाहे बात इस्तीफे की हो, चाहे बात पेपर लीक की हो, चाहे बात बेरोजगारी की हो, चाहे बात भ्रष्टाचार की हो, चाहे बात नक्सलवाद की हो। तमाम बातें माननी चाहिए और उस पर सरकार को बहुत ही गहन चिंतन करना चाहिए और अविलंब उनके सभी प्रस्ताव स्वीकार करने चाहिए।
तो वर्तमान में अब फिर आप वापस आप अगर आपने भालेरी शहर की बात करा तो थाने पंचायत चुनाव के बारे में भी थारे कोई मीटिंग हुई होगी पिंग माने हुए तो पंचायत चुनाव पर किस तरीके की मतलब थाने यहाँ चीज के मन कोई कोई कार्यभार संभाले जरूर है थाने दिए हुए है तो वो कार्यभार अगर पंचायत चुनाव में आप लोग देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुझे नई नई जिम्मेदारी मिली है जिला अध्यक्ष की। और कल 22 तारीख को जयपुर में राजस्थान के सभी जिला अध्यक्षों की मीटिंग है और मैं भी उस मीटिंग में हिस्सा लूंगा। और जैसे भी हमारे हाईकमान और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय गहलोत साहब के निर्देशन जो हमें मिलेंगे तो उसको बेखूबी से निभाएंगे। अगर पंचायत चुनाव में या निकाय चुनाव में हमें कुछ जिम्मेदारी मिलती है जिला प्रशासन की या किसी जिले की या किसी जिले का पर्यवेक्षक बनाकर, तो मैं उसको पूरे ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। और आपको इस आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह देता हूं कि चूरू जिले के अंदर इस बार पंचायत चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के बोर्ड में बनेंगे और कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव जीत के आ रही है, उसमें कतई शक नहीं है। तो दूसरों अगर आप जहाँ बात करें वर्तमान में महीने भालेरी गाँव की आप बात कर रहे हैं एक प्रकार से शहर बन रही है धीरे धीरे तो इंग मैंने एक मारो यो क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र के मैंने अभी वो भालेरी है वो थोड़ा पिछड़ तो नजर आ रही है तो इंग लिए थे मतलब युवा शक्ति है वो जागृत करने का प्रयास करोगा कि देखो, मैं एक बात आपको ये कहता हूँ हमारे भालेरी के बारे में। भालेरी एक टाउन है और अभी अभी सरकार ने पंचायत समिति का दर्जा भी दिया है, इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं तो भालेरी के विकास के लिए हमेशा कटिबद्ध हूँ, चाहे सरकारें कोई आए या कोई जाए, किसकी सरकार बने कोई बात नहीं। अगर भाजपा की सरकार गांव का विकास करवाती है या गांव के विकास करने में अपनी भूमिका निभाती है तो हम उसको भी धन्यवाद देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो गांव के विकास के लिए हमेशा कटिबद्ध हूँ। एक बात और आपने पूछा कि शिक्षा के क्षेत्र में, हमारा गांव शिक्षा के क्षेत्र में कुछ पिछड़ा हुआ है। कुछ आप पुराने आंकड़े देखो, आज के 15 साल पहले का आंकड़ा देखो, 20 साल पहले का आंकड़ा देखो कि भालेरी के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय में, मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे पहला 2000 से पहले की बात करूं, ये लगभग 94-95 की बात है, तो मैं पहला लड़का था 10वीं पास करने वाला। और आज हमारे गांव में शिक्षा का प्रसार हुआ है, हमारी कौम में हुआ है। हमारे बच्चे भी मतलब के हाई एजुकेशन पढ़ रहे हैं, कॉलेजों पढ़ रहे हैं, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। और हमें युवाओं को अगर गांव की भूमिका या गांव का सिस्टम, अगर गांव वाले हम पर विश्वास करते हैं तो हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे गांव में कि तारानगर तहसील नहीं, जिले में हमारे गांव का शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में रहेगा। ये हम गांव लोगों को विश्वास दिलाते हैं। देखो साथियों एक चीज बहुत बढ़िया बात कही अपन के भालेरी के माइन पूरे चूरू जिले के माइन नंबर 1 शिक्षा क्षेत्र में लेने का प्रयास है वो रहेगो। और दूसरो एक में थारी जी की पोस्ट है फेसबुक की 5 देखने से पता लगेगा ये भालेरी के माइन से ज्यादा क्रिकेट को से ज्यादा मतलब लगाव है बच्चों को वो बहुत ज्यादा है, इनके पीछे की कारण है? देखो, हर गांव में, हर शहर में खेल बहुत जरूरी है। खेल चाहे कुछ भी हो, चाहे क्रिकेट का खेल हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, चाहे खो खो हो, कबड्डी हो, खेल इंसान के जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है और खेल के बिना इंसान का जीवन भी अधूरा मानता हूं। मैं तो सभी युवाओं से, छात्रों से निवेदन करता हूं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपने अध्ययन के साथ साथ आप खेल में भी रुचि रखें, क्योंकि खेल एक छोटी बात नहीं है। और भालेरी पंचायत में आगामी चुनाव में अगर हमें कुछ मिलता है, गांव वालों का हमारे सर पर हाथ रहता है, तो हम खेल के क्षेत्र में बहुत चीजें हमारे दिमाग में, बड़ा स्टेडियम बनाएंगे और गांव के जो खिलाड़ी है उनको जिला स्तर, राज्य स्तर खिलाने का काम करेंगे, पूरी भूमिका निभाएंगे। दूसरो एक जी पंचायत चुनाव है, आपनो लास्ट क्वेश्चन है, पंचायत जी चुनाव में आगे आना टाइम में चुनाव महीने थे धरातल पर उतरोगा तो पिंग मन के जनता का जका मुद्दा है विकास का आ मुद्दा पर क्या तरीके से थारी तैयारी रहेगी जका विकास पीछे होया को नहीं पा गाँव का माइन 5 तरीके से मन? देखो, पंचायत चुनाव में पंचायत सरपंच बॉडी का जो इलेक्शन होता है ना, वो लोकल इलेक्शन होता है, उसमें पार्टीबाजी नहीं होती है। और पंचायत समिति का चुनाव हो या जिला परिषद का चुनाव हो, उसमें कांग्रेस पार्टी अपने बहुत से मुद्दे उनके पास विकास के और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना के, प्रेम के। हमारे राहुल गांधी का तो मतलब ये कथन है कि वो तो हर जगह जाते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपने विकास और रीति नीति के हिसाब से पूरे जिले में भरसक प्रयास करेगी और पूरे चूरू जिले में कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे, प्रधान बनेंगे, जिला प्रमुख बनेंगे, सरपंच बनेंगे, सब कुछ कांग्रेस पार्टी के बनेंगे और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चूरू जिले में चुनाव जीतने जा रही है। कुछ बातें हैं वो हमारे असलम जी भट्टी साहब के साथ है, उन्होंने हमारे साथ जो बातें वो साझा करी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जुड़े रहे झलक जनता न्यूज के साथ।